है तो बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है, जहां पर 18 जवानों के शहीद होने की खबर। 18 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई जवान जो हैं वो घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि अब तक का एक तरीके से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा आतंकी हमला, और इस दौरान 18 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। आईईडी ब्लास्ट के जरिए यह हमला किया गया और इस ब्लास्ट में 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कई जवान घायल हुए हैं और घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो उरी अटैक जो था बिल्कुल वैसा ही दूसरा आतंकी हमला जो है वो किया गया है, और उसमें अगर आपको याद हो 18 जवान ही उरी अटैक में शहीद हुए थे और आज भी 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और फिलहाल जांच की प्रक्रिया चल रही है। ब्लास्ट के बाद जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, जो आर्मी के अधिकारी हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। वो जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। क्या ये आईईडी प्लांट करके इस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, या फिर वजहें क्या रही हैं, किस तरीके से यह ब्लास्ट किया गया है। और इसमें हमारे 18 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। काफिले में तकरीबन 2500 जवान थे। तो ये एक बड़ा आतंकी हमला जो है पुलवामा में वो सामने आया है उरी के बाद, एक तरीके से देखा जाए। हालांकि उरी में भी हमारे 18 जवान शहीद हुए थे। 18 सितंबर को यह आतंकी हमला 2016 में उरी में हुआ था और उसके बाद पुलवामा में आज ये एक बड़ा आतंकी हमला, जब 18 जवान शहीद हुए हैं। जैश ने इसकी जिम्मेदारी ली है। सबसे बड़ा आतंकी हमला और घात लगाकर यह हमला किया गया, कार के जरिए आत्मघाती हमला किया गया है। और फिलहाल ये तो इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे यह चीज समझना चाहेंगे कि एक बार फिर से इस तरीके का आतंकी हमला और हमारे 18 जवान शहीद, कमियां कहां रह जा रही हैं? देखिए, कमियां आपके सिक्योरिटी में इतनी सारी हैं कि मैं उसके वर्णन नहीं कर सकता। सबसे पहले है आपकी नीति। आपकी नीति है हम पहले हमला नहीं करेंगे, हम हमले का इंतजार करेंगे, फिर उचित कार्रवाई करेंगे। आप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते नहीं है, जो कि आपको इजराइल ने अब सजेशन दी हुई है। फिर आपकी इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है, उनके सारे स्लीपर सेल वगैरह यहीं बैठे हैं। 18 आदमियों को मारने के लिए उनकी कितनी प्रिपरेशन हुई होगी आप सोच नहीं सकते। ये 1 मिनट का काम नहीं है। और बड़े आराम से ये लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और मार के चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी सारी हैं, आपस में तालमेल नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल अलग अलग है, सबके डायरेक्टर जनरल अब अलग बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज को आर्मी के अंडर में होना चाहिए और ये एरिया पूरा आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल में होना चाहिए, तब आपकी बात बनेगी। और दूसरी बात है, जहां से हमला आ रहा है, आपको 1 हफ्ते का नोटिस था, आपको घुस के उसी जगह पे प्रीएम्प्ट करना चाहिए था। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑन चैनल नाउ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी। तो पुलवामा में 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कई जवानों के घायल होने की भी खबर है और सीआरपीएफ के काफिले पर यह घात लगाकर हमला किया गया और इसमें हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं और जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस हमले की। तो आपको बता दें कि ये जो काफिला था इसमें तकरीबन 2500 जवान जो हैं वो थे और इस दौरान ये हमला किया गया सीआरपीएफ के इस काफिले पर। तो इस वक्त शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक अपडेट देने के लिए, इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। शंकर, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था ये कि क्या जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा था, कहीं ना कहीं आतंकियों में बौखलाहट भी थी और वो बौखलाहट का ही ये इतना बड़ा नतीजा है जो सामने आया है कि सीआरपीएफ को अपने 18 जवान खोकर चुकाने पड़ रहे हैं।
निश्चित तौर पे देखिए यहाँ संख्या जो है, कुल संख्या जो है वो 18 से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और जिस तरह से ये मामला हुआ है, इस मामले पर सीआरपीएफ मुख्यालय में बाकायदा काफ़ी महत्वपूर्ण जो चर्चा जो है वो चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस वक्त में मैं दिल्ली स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय के ठीक बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर जिस तरह से बाकायदा यहाँ चर्चाएँ चल रही है, जिस तरह से ऑपरेशन पर चर्चाएँ चल रही है, तो एक महत्वपूर्ण आज चर्चा कहा जा सकता है। और हालांकि सीआरपीएफ के डीजी जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, सीआरपीएफ के डीजी जो हैं वो अब दिल्ली से बाहर हैं और आज देर रात तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद कल सुबह सुबह वो श्रीनगर पहुंचेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से उरी अटैक के बाद ये एक सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है। हालांकि जो कुल जो शहीद जवानों की संख्या की अगर बात करें तो 18 से भी ये संख्या क्रॉस कर सकता है, क्योंकि अभी इस मामले में सीआरपीएफ औपचारिक तौर पर शहीद जवानों की पुष्टि अभी नहीं कर रही है। कुल कितने जवान शहीद हुए हैं उसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि अब जो वहां से जो एक रिपोर्ट आएगी, जो उसमें तमाम जवानों की लिस्ट फहरिस्त होगी बाकायदा, उसके देखने के बाद ही इस मामले पे आगे का जो रिपोर्ट है वो बताया जाएगा सीआरपीएफ को। तो सीआरपीएफ मुख्यालय के अंदर में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और कोशिश की जा रही है कि वो कितने जवान जो इस मामले में आज शहीद हुए हैं उसकी पहले लिस्ट ली जाए, उसके नाम और उसकी संख्या जो है वो कंफर्म की जाए। हालांकि कुल अगर बसों की कहें तो पूरा जो सीआरपीएफ का जो एक काफिला गुजर रहा था तो तकरीबन 70 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला था, 2500 से ज़्यादा जवान एक साथ वो गुजर रहे थे। लेकिन वहाँ पहले से इस मामले पर की जानकारी उन आतंकियों की थी, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ से एक आईडी लगा करके वहाँ पर प्लान करके एक बस अपनी गाड़ी भी रखा था। उसके बाद जैसे ही वहाँ से काफिला क्रॉस किया, उसने इस ब्लास्ट करके इस पूरे मामले को अंजाम दिया। तो फिलहाल सीआरपीएफ के मुख्यालय में इस मामले पर चर्चा चल रही है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से उन जवानों का बदला लेना है, किस तरह से बाकायदा उन आतंकियों को एक मुंहतोड़ जवाब देना है। इस मामले पर चर्चा चल रही है और सीआरपीएफ के डीजी आज देर रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर वो श्रीनगर रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल शंकर, तो एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि उरी अटैक और उसके बाद कई सारी आतंकी घटनाएं होती रही हैं। इस तरीके की अगर कोई घटना होती है, इस तरीके का बड़ा अगर आतंकी हमला होता है, चूक कहां नजर आ रही, क्या लगता है चूक कहां हुई है? देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी चूक वाली जो बात है वो अभी खुल के नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है इस मामले पर एक रिपोर्ट तैयार होगी और रिपोर्ट में इस मामले पर चर्चा होगी कि आखिर चूक कहाँ हुई है, किस तरह से उन आतंकियों को इस मामले की जानकारी मिली, क्या जो पूरा का पूरा जो एक काफिला जो गुजरने वाला था, क्या इस मामले पर जानकारी उन लोगों को हो गई थी, हुई तो कैसे हुई, और वहाँ पर अगर बीच सड़क पे अगर इस तरह की तैयारी कर रखा गया है वो उस सड़क मार्ग, हालांकि देखिए ऐसे कहीं भी ऐसे अगर सड़क मार्ग से अगर ये लोग जाते हैं, चाहे सीआरपीएफ का जवान हो या कोई भी और भी जवान होता है, अगर सड़क मार्ग से कहीं से भी जाते हैं तो इस मामले में तमाम निरीक्षण किया जाता है। लेकिन क्या इस मामले में निरीक्षण किया गया था या नहीं किया गया था, तो यहाँ पर तमाम मामलों की जो पड़ताल वो सीआरपीएफ अपनी आंतरिक तौर पे कराएगी। लेकिन अभी शुरुआती तौर पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा सकता है, क्योंकि ये जिस तरह से मामला हुआ है इस मामले पर तमाम पहले सबसे पहला जो काम होता है वो राहत और बचाव का। तो जो जवान घायल हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए बाकायदा जो शुरुआती तौर पे अभी तैयारी होगी, इसके बाद आगे की जो तैयारी है उसको अंजाम दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर। तो आईईडी ब्लास्ट किया गया और जो इस वक्त सीआरपीएफ के डीजी हैं वो दिल्ली में हैं नहीं, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, आज देर रात तक दिल्ली पहुंचेंगे और कल सुबह सुबह वो श्रीनगर पहुंचेंगे और जो घटना जहां हुई है पुलवामा में वहां वो जाएंगे। फिलहाल एक बैठक जरूर चल रही है सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में, जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के वहां पे चर्चा चल रही है कि किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, किन परिस्थितियों में आतंकियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये 2019 का सबसे बड़ा आतंकी हमला और इसमें 18 जवानों के शहीद होने को लेकर के स्थिति स्पष्ट है कि 18 जवान शहीद हुए हैं जबकि कई जवान घायल हैं। और आपको बता दें कि घात लगाकर यह हमला किया गया है, जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो ले ली है और 18 जवान जो शहीद हैं वो हुए हैं पुलवामा में ये आतंकी हमला। Kashmir police has taken up the investigation and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar Hasan, can you give us the number of casualties and injured? At this stage, it's not possible. However,
we'll get back to you on that. So, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. Terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. And this happened at Avantipura in Pulwama. Now you see, there was this moving vehicle, and on this vehicle there was this IED blast, and there was firing also heard. 12 CRPF Jawan have been martyred. You see, this is the season when the snow has started melting, and these terrorist organizations have become suddenly active in the valley. Jaish-e-Mohammed is supposed to have taken the responsibility of this act. आतंकवादियों ने चोरी छिपे कायराना हरकत की है, गीदड़ों की तरह छिप के पीठ पर वार किया है, और बर्फ के नीचे जमीन में एक आईईडी जो छुपा के रखी थी, जब सीआरपीएफ की कानवाई वहां से गुजर रही थी तो रिमोट कंट्रोल से उसको ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। यह पाकिस्तान के आतंकवादियों की कायराना हरकत है। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने छिप के पीठ पर वार किया है। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे, बच नहीं पाएंगे। तो जैशे मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यह बड़ा आतंकी हमला मौलाना मसूद अजहर जैश का मास्टर माइंड है। जैश ने कई बड़ी वारदातें जो हैं उसको अंजाम दी हैं, और 1999 में विमान IC 814 हाईजैक में जैश का ही हाथ था। 2001 में भारतीय संसद पर जो हमला किया गया था उसमें भी जैश का ही हाथ था। 2002 में जैश ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की थी। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो जैश-ए-मोहम्मद का जो मास्टरमाइंड है वो मौलाना मसूद अजहर है, और कई वारदातें ऐसी रही हैं, आतंकी घटनाएं कई ऐसी रही हैं जिसको अंजाम दिया है जैश-ए-मोहम्मद ने। 1999 का विमान हाईजैक जो हुआ था वो हर कोई उसे भूल नहीं सकता। 2001 में जो संसद पर हमला हुआ, 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या की गई थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैश-ए-मोहम्मद ने कई सारी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है, कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, और आज एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया है जैश-ए-मोहम्मद ने, जहां हमारे 18 CRPF के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, और अभी कई ऐसे हमारे जवान हैं जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। The Jammu and Kashmir police has taken up the investigation, and we have suffered damage to both men and our vehicles. We will get back. Zulfikar Hasan, can you give us the number of casualties and injured? At this stage, it's not possible. However, we'll get back to you on that. So, what is the condition? Injured have been shifted. All injured have been shifted. All injured have been shifted to the hospital. At the site, we are doing the post-blast analysis. All that is going to take some time. Terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast. There was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. And this happened at Avantipura in Pulwama. Now you see, there was this moving vehicle, and on this vehicle there was this IED blast, and there was firing also heard. 12 CRPF Jawan have been martyred. You see, this is the season when the snow has started melting, and these terrorist organizations have become suddenly active in the valley. Jaish-e-Mohammed is supposed to have taken the responsibility of this act.
आतंकवादियों ने चोरी छिपे कायराना हरकत की है, गीदड़ों की तरह छिप के पीठ पर वार किया है और बर्फ के नीचे जमीन में एक आईईडी जो छुपा के रखी थी, जब सीआरपीएफ की कानवाई वहां से गुजर रही थी तो रिमोट कंट्रोल से उसको ब्लास्ट किया गया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, कुछ जवान गंभीर रूप से घायल हैं। यह पाकिस्तान के आतंकवादियों की कायराना हरकत है। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने छिप के पीठ पर वार किया है। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे, बच नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो पुलवामा में जैश-ए मोहम्मद की ओर से, क्योंकि जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद ने ली है इस आतंकी हमले की और इसमें घात लगाकर काफिले पर हमला किया गया। तो पुलवामा में आतंकी हमला, सबसे बड़ा आतंकी हमला 2019 का, और इस हमले में 18 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और इससे पहले 2016 में जो आतंकी हमला किया गया था उरी में, जब उस दौरान भी हमारे 18 जवान शहीद हुए थे। How the blast happened, these all sequence of events have to be investigated, then only I'll be able to answer. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So he was तो फिलहाल कोई भी अधिकारी जो जिनकी बाइट हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि अभी जांच चल रही है, तो कैसे ब्लास्ट हुआ इसको लेकर के फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि फिलहाल इस वक्त जांच चल रही है कि कैसे इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जब हाईवे पर सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट किया गया और इस ब्लास्ट में जो 18 जवान हमारे हैं वो शहीद हुए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हाईवे पर जो काफिला है सीआरपीएफ का, वो काफिला आ रहा था और इसी दौरान ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जैश-ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये एक कायराना हरकत कि इस तरीके से हमला किया गया है और काफिले को निशाना बनाया गया और आईईडी ब्लास्ट कर काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 18 जवान जो हमारे हैं वो शहीद हुए। कई ऐसे जवान अभी हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, वो घायल हैं, गंभीर रूप से कई जवान घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, क्योंकि ये जो काफिला था वो एक लंबा काफिला था और इस काफिले में तकरीबन 2500 जवान जो हैं वो थे। तो ऐसे में ये बेहद कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से, और जैश-ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जैश-ए मोहम्मद की अगर बात कर ली जाए तो कई सारी ऐसी आतंकी घटनाएं रही हैं जिसमें जैश-ए मोहम्मद का हाथ रहा है, चाहे वो 1999 की अगर बात कर ली जाए, जब विमान को हाईजैक किया गया था, उसमें जैश-ए मोहम्मद का हाथ, 2001 में संसद के हमले में, उसके बाद जो डैनियल पॉल पत्रकार थे अमेरिका के, उनकी हत्या में जैश-ए मोहम्मद का हाथ। तो इस तरीके से कई ऐसी वारदात रही हैं, कई ऐसे आतंकी घटनाएं रही हैं जिसमें जैश-ए मोहम्मद का हाथ रहा है। और आज एक बार फिर से यह कायराना हरकत जैश-ए मोहम्मद ने की है और अब जरूरत है कि इन जवानों की शहादत को बेकार न जाने दिया जाए और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, ताकि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से पहले आतंकी 100 बार सोचें। तो आईडी ब्लास्ट के जरिए सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया गया, 18 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। कश्मीर में इस साल का एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए हैं और कई जवान घायल हुए हैं। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज कश्मीर में एक बड़ा हमला इस साल का हुआ है, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं, क्या कहेंगे आप? पुलवामा में जिस प्रकार से कायरतापूर्ण हमला हुआ
और ये निश्चय ही चिंताजनक है। मैं सबसे पहले उन जवानों की शहादत को सलाम करता हूं। आज जैश ने इसकी जिम्मेवारी ली है। पहले से भी हमारे सुरक्षा बलों द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य जो पिछले 6-7 महीने से किया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं आतंकी बुखलाए हुए हैं। अपनी प्रेजेंस उन्होंने शो की है। पिछले काफ़ी दिनों से जो फोकस हमारे सुरक्षा बलों का ये नेशनल हाईवे को क्लियर करने था, बर्फ पड़ी हुई है, तो मुझे लगता है इस सब में इस चीज़ को प्लान किया गया। आज भी मुझे ये चिंता होती है कि ये जो सीआरपीएफ के लोग रहते हैं, इनमें जो गाइड करने वाले लोग इनको होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं। और आज भी पुलिस में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो आस्तीन का सांप जिनको कहा जा सकता है। क्या आपका इशारा इस तरफ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जो टेरिटोरियल के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका आतंकियों से संपर्क रहा है? देखो, इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता। कुछ लोग तो हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों या पुलिस में बैठे लोग हों या दूसरे लोग हों, जो उनको सारी इन्फॉर्म करते हैं। इसको कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग करने की जरूरत है ताकि इस प्रकार की घटना ना दोबारा हो। वो ये समझते होंगे कि उनको उनको कुछ इस प्रकार के हमले करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध है, उस युद्ध में ये जो हुआ इसके लिए हम इसके बड़ा दुख का विषय है, लेकिन उनको घर से निकाल करके मारा जाएगा और अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड जो भी उनके वर्कर्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर में जो सिलसिला चल रहा है आतंक मुक्त करने का, ये इस प्रकार के हमले उसमें कहीं आड़े नहीं आएंगे और उसको फिर से आतंक मुक्त बनाएंगे। गुप्ता जी, मेरा आखिरी सवाल है कि साउथ कश्मीर में पहले भी आतंकियों का जमावड़ा रहा है और इस समय भी काफी है। क्या मानते हैं कि लोकल सपोर्ट आतंकियों को मिल रही है जो इस तरह के हमले होते हैं? देखो, ऐसा है कि लोकल सपोर्ट तो रहती है, लेकिन पहले से बहुत कम हुई है। आज हमारे जो खुफिया एजेंसीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पिछले दिनों ये जो 300-400 मिलिटेंट्स का मरना, ये इसमें लोकल इन्फॉर्मर्स के बिना नहीं हो सकता। आखिर आर्मी ने उनके हाइडआउट्स को भी खंगाला है और सब कुछ किया है, लेकिन इस सिलसिले को आगे किया जाएगा और जल्द ही इनको मार गिराया जाएगा। आगे से इस प्रकार की घटना न हो उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये थे कविंदर गुप्ता, जिन्होंने साफ कहा है कि आगे से ऐसी घटना न हो उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका इशारा उस तरफ भी है कि कुछ काली बेड़े हैं, वो चाहे सुरक्षा बलों में हो या फिर लोकल सपोर्ट हो, जो इस तरह के हमले करने में आतंकियों की मदद